नॉर्वे के पास 12 से 15 मीटर ऊंची लहरों में फंसा एक जहाज, हिंद महासागर में धधकता केमिकल से लदा कार्गो शिप। Contains over 1 million barrels of crude oil and threatens to cause an environmental and humanitarian disaster. हमारे महासागरों में जब जहाज ऐसे डूबते या टूटते हैं तो सामने आती है जानमाल और पर्यावरण के नुकसान की एक लिस्ट, और ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। The sinking of the MS Estonia. And it sank, killing all 33 crew members aboard. दुनिया के किसी कोने में औसतन हर हफ्ते एक बड़ा जहाज डूब जाता है। सुदूर महासागरों या अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में होने वाले कई हादसे मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में आज बात करेंगे जहाजों के इन हादसों के बारे में और उनके गंभीर नतीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के साइज को और इसकी अहमियत को, क्योंकि इससे हमें कई चीजें समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों शिपिंग कंटेनरों के साथ सफर पर निकला एक बड़ा कार्गो शिप 20 फीट लंबे, 8 फीट चौड़े और 8.5 फीट ऊंचे स्टैंडर्ड साइज के इन कंटेनरों में कई तरह का सामान लोड है। दुनिया भर का 90% व्यापार इसी तरह हमारे महासागरों और उन पर लंबी यात्रा करने वाले मालवाहक जहाजों पर टिका है। शिपिंग इंडस्ट्री की बदौलत ही गैस, तेल, अनाज, मेडिकल इक्विपमेंट, हल्की भारी मशीनें और रसायन हम तक पहुंचते हैं। ज्यादातर देश ईंधन की सप्लाई के लिए गैस और ऑयल शिपिंग टैंकरों पर ही निर्भर है। इन्हीं के जरिए हर साल 61% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाई किए जाते हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में समुद्री जहाजों की संख्या करीब 1,03,000 है। इसके अलावा ऐसे भी कई जहाज हैं जो बिना रिकॉर्ड के ऑपरेट किए जाते हैं। फ्रांस की संस्था विजीपोल समुद्री हादसों से होने वाले नुकसान पर नजर रखती है। वो एक बड़े बदलाव की तरफ ध्यान दिलाती है। Le transport maritime. कंटेनरों से होने वाले समुद्री ट्रांसपोर्ट ने खास तौर पर बीते 15 साल में ऊंची छलांग लगाई है। जहाजों का आकार बहुत बड़ा हो चुका है। आज 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट वाले 22,000 से ज्यादा कंटेनर एक बार में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। जहाज भी 400 मीटर लंबे हो चुके हैं। 400 mètres de long. सन 2002 तक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अधिकतम 6,500 कंटेनर लोड कर सकता था, लेकिन आज सबसे बड़ा कार्गो शिप एक साथ 24,000 कंटेनर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 20,000 से ज्यादा कंटेनर ले जा सकने वाले तो कई जहाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंपटीशन के कारण ज्यादातर कंपनियां लगातार खर्च घटाने में लगी रहती हैं। कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा पाने और किराया व CO2 उत्सर्जन कम करने के लिए जहाज बड़े बनाए जाने लगे। लेकिन जिस तेजी से जहाजों का आकार बढ़ा, उस तेजी से बाकी सिस्टम और फैसिलिटीज अपडेट नहीं हुई। On a donc des navires très très grands avec हमारे पास बहुत ही ज्यादा बड़े जहाज हैं और उन पर कई तरह के प्रोडक्ट्स लोड किए जाते हैं। इनमें ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं या फिर जिनकी आग बुझाने के लिए अलग अलग तकनीकों की जरूरत पड़ती है। कुछ प्रोडक्ट्स की आग पानी से बुझाई जा सकती है, जबकि हाइड्रो रिएक्टिव प्रोडक्ट्स की आग पानी से और ज्यादा भड़कती है। ये गंभीर चुनौतियां हैं। तेल ढोने वाले ऑयल शिपिंग टैंकर तो जहाजों से भी ज्यादा तेजी से बढ़े हुए। 1878 में केरोसिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए दुनिया का पहला सफल ऑयल टैंकर बनाया गया। वो 56 मीटर लंबा और 8.25 मीटर चौड़ा था। आज हमारे अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर 415 मीटर लंबे और 68 मीटर चौड़े हैं, यानी पहले ऑयल टैंकर से कहीं ज्यादा बड़े और लोडिंग कैपेसिटी वाले। लेकिन इस बड़े आकार का मतलब बड़ा नुकसान भी है। 2010 से 2018 के बीच ऑयल टैंकरों के 10 हादसों में ही महासागरों में 91% तेल रिसाव। विशेषज्ञों के मुताबिक तेल रिसाव के आधे मामले खुले समंदर में जहाजों की टक्कर के कारण हुए।
सिर्फ 1 लीटर तेल 10 लाख लीटर पानी को दूषित कर देता है। तेल की परत लंबे समय तक पानी को ढक देती है और समुद्री जीवों और वनस्पतियों तक ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने देती। अनगिनत समुद्री जीव मारे जाते हैं। हादसा होने पर जहाजों पर लदे केमिकल्स भी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। सितंबर 2019 में पूर्वोत्तर ब्राजील के बाहिया में एक ऑयल टैंकर डूबा। इससे इतना तेल लीक हुआ कि कई किलोमीटर लंबा समुद्र तट काला पड़ गया। अगस्त 2020 में मॉरिशस को एमवी वाकाशियो की वजह से एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। इस दौरान इतना तेल रिसा कि दुर्लभ वन्य जीवों की सेंचुरी तक फैल गया। सितंबर 2020 में जापान के पास 6000 गायों से लदा जहाज डूब गया। श्रीलंका में मई 2021 में जले कार्गो शिप में अमोनियम नाइट्रेट, बेकिंग सोडा और प्लास्टिक पॉलीमर समेत कई टन केमिकल्स लदे थे। इनकी वजह से कई कछुए मारे गए और तट भी कई महीनों तक दूषित रहा। मार्च 2022 में पुर्तगाल के पास 4000 लग्जरी कारों से लदा जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। लोड में कई लिथियम बैटरी वाली कारें भी थी। ये वो हादसे हैं जो मीडिया में दिखाई पड़ते हैं। 2011 से 2021 के बीच 892 जहाज डूबे। इनमें करीब 357 कार्गो शिप थे। यूएन के एक रफ अनुमान के मुताबिक हमारे महासागरों में करीब 30 लाख जहाजों का मलबा बिखरा हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोविड लॉकडाउन की वजह से 2021-22 में हादसे जरूर कम हुए, लेकिन अब एक बार फिर बढ़ते मामले रिपोर्ट होने लगे। सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।